दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है केवल 5 काम कर लो, कभी किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, जिस प्रकार चिंता में मनुष्य जल जाता है उसी प्रकार बद्दुआ से जीवन का अंत हो जाता है। तो आज एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि बद्दुआ इंसान को कैसे लग जाती है और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे ऐसे कौन से 5 काम हैं जिनके करने मात्र से बद्दुआ लग जाती है, और यदि बद्दुआ लग भी गई है तो उसे कैसे पहचानें कि आपको बद्दुआ लग गई है और उस बद्दुआ से बचने का उपाय क्या है। तो मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि गरीब की बद्दुआ किस प्रकार से इंसान के जीवन को तबाह कर देती है। देखो, एक गांव में एक किसान रहता था। वो स्वभाव से काफ़ी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वो खेती करता था। वो अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों में बेचता था, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद ही वो अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था, जिससे ग्राहक मुंह मांगे दामों पर उसका अनाज खरीदने को मजबूर होते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके कुछ दिनों के बाद में उस किसान ने अपने अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार में जाकर बेचने लगा। बाजार में किसी और के पास में अनाज ना होने के कारण किसान मुंह मांगे दामों पर अपना अनाज बेचता और फिर घर वापस लौट जाता। इस प्रकार एक दिन जब अनाज को बेच कर के किसान घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हो, इससे तो खरीदने वालों को काफ़ी नुकसान होता होगा। फिर किसान ने अपनी पत्नी से कहा, क्या बकवास कर रही हो, फसलें होती ही इसलिए हैं। अगर किसान अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। वहीं किसान की बात को सुनकर के उसकी पत्नी फिर कहने लगी, लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वालों को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते। फिर किसान कहने लगा, अरे अरे जाओ, वैसे भी आज मैं थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। ये नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करें। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाकर खाना लगाओ। फिर किसान की पत्नी बोली, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम कौन सी मेरी बात सुनते हो। फिर किसान कहने लगा, हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है तूने। पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देने को बैठ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहता है और किसान अपनी फसल से काफ़ी अच्छा दाम कमा लेता है। इधर किसान के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो परदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वो केवल अकेली ही रहती थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार एक दिन वो बूढ़ी औरत अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वो उन बोरियों को बाजार में ले जाकर बेच सके। लेकिन तभी उस लालची किसान की नज़र बुढ़िया के अनाज पर पड़ जाती है और वो किसान सोचता है, अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूं तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। और ऐसा सोच कर के कुछ देर के बाद में वो किसान अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा देता है और पास जाकर कहता है, प्रणाम दादी जी। फिर बूढ़ी औरत कहती है, प्रणाम बेटा, तुम कौन हो। फिर वो किसान कहता है, दादी जी, मैं सोम हूँ, आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। फिर बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा अच्छा। फिर वो किसान कहता है, दादी जी, आपका एक बेटा भी तो था, वो कहाँ है।
फिर बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, मेरे बेटे को काम से फुर्सत हो तब ना। फिर किसान कहता है, कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपका बेटा जैसा ही हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार किसान की बात को सुनकर के बूढ़ी औरत कहने लगती है, क्या करूं बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर किसान कहने लगता है, एक काम करिए दादी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए, मैं एक एक बोरी करके इसे बाजार जाकर बेच आऊँगा और बदले में जो भी धन मिलेगा वो मैं आपको लाकर दे दूँगा। फिर बूढ़ी औरत कहने लगती है, नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो किसान कहने लगता है, नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज भी बाजार जाकर बेचता हूँ, तो साथ में तुम्हारा भी लेकर चला जाऊँगा और इस प्रकार तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। फिर किसान कहता है, तो दादी जी, मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ। फिर बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर अगली सुबह वो किसान जो था उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उससे अनाज की बोरियां ले लेता है। वहीं अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रख कर के वो बाजार की ओर निकल जाता है। फिर बाजार पहुंच कर के वो अनाज बेचना शुरू करता है। वो अनाज का दाम काफ़ी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास में अनाज ना होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को अनाज खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार शाम तक उस किसान का पूरा अनाज बिक जाता है, तो वह घर पर लौटता है। घर आकर के जब वो पैसे गिनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ है। इस प्रकार बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे देख कर के किसान के मन में लालच जाग उठता है। वो उन पैसों में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। फिर बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, तुम आ गए, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो, क्या हुआ, क्या अनाज बिका नहीं। फिर किसान कहता है, नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचा जाए, लेकिन ग्राहकों को दाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा है। जितने पैसों में आपका अनाज बिका है वो सारे पैसे मैं लेकर आपके पास आया हूँ, ये रहे आपके पैसे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार वो बूढ़ी औरत जल्दी से उन पैसों को गिनती है और कहती है, बेटा, ये तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी तो मेरे साथ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर किसान कहता है, आप दादी ठीक कहती हो, पर मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की कि आपका अनाज अच्छे दामों में बिक जाए, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को मुझे कम करना पड़ा। वहीं किसान की बात को सुनकर के बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे बेटा, इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। यदि अनाज सस्ता बिका तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं ऐसा कहकर कुछ देर के बाद में किसान वहां से जाने लगता है, लेकिन बूढ़ी औरत उस किसान को रोकती हुई कहती है, अरे बेटा, तुमने अनाज बेचने में आज काफ़ी मेहनत की है, इसलिए कुछ पैसे लो, तुम भी रख लो। फिर किसान कहता है, नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले हैं, आप ही इन पैसों को रख लो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। लेकिन बूढ़ी औरत किसी तरह उन पैसों को किसान की जेब में रख देती है और किसान घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर के वो उन सभी पैसों को इकट्ठा करता है और देख कर के खुश होने लगता है और कहता है, 1200, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी काफ़ी धन कमा लूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और किसान उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसे देता रहता है। फिर एक दिन किसान बूढ़ी औरत का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं
उधर बगल में लखनचंद सेठ भी अपना अनाज बेच रहा था। वहीं लखनचंद सेठ ने देखा कि इस किसान के पास में काफ़ी अनाज है। फिर वो देख करके सोचने लगता है कि किसान के पास इतना अनाज कभी नहीं था, फिर इतना सारा अनाज किसका है। तभी लक्ष्मी चंद का मित्र कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, इस किसान ने अपनी पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेचता है। फिर तो इतना सुनकर के लखनचंद कहता है कि ये किसान तो बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। मैं इसे ठीक से जानता हूँ। ये ज़रूर दादी को बदले में बहुत ही कम पैसे देता होगा और बाकी बचे पैसे खुद ही रख लेता होगा। फिर तो अगली सुबह लक्ष्मी चंद बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, दादी जी, मेरा नाम लखनचंद है, मैं बाजार में अपना अनाज बेचता हूँ। और फिर ये बात कहते कहते उस किसान के बारे में बात करने लगता है और कहता है, दादी जी, आपके अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे। फिर बूढ़ी औरत जवाब देती है, नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है, क्योंकि मेरा पड़ोसी किसान हर रोज़ अनाज की बोरियां लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये सुनकर लखनचंद कहता है, नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफ़ी अच्छे दाम में बेचा जा रहा है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसान आपको इसके बदले में कम पैसा देता हो और बाकी पैसे खुद ही रख लेता हो। और इतना कहकर लखनचंद चला जाता है और उधर कुछ देर के बाद में किसान उस बूढ़ी औरत के पास आता है और कहता है, लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद बस इतने ही पैसे मिले हैं। फिर बूढ़ी औरत कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या आज भी अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका? फिर किसान कहने लगता है, क्या करें दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर बूढ़ी औरत कहने लगी, लेकिन बेटा, लखनचंद मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि आज तो अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा है। वहीं लालची किसान कहने लगा, नहीं नहीं दादी, लखनचंद झूठ बोल रहा होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। ये पैसा यहीं रख दे और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तेरे पास में बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। आज मेरा दिल तुझे बद्दुआ देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान जो था बुढ़िया के घर से बाहर निकलकर कहता है, ये लखनचंद भी ना, इसे मैं बाद में देख लूँगा, बना बनाया काम मेरा बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से मैं पैसा कमा रहा था। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और कुछ दिनों के बाद किसान काफ़ी अमीर हो गया। उसके पास में घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा आ जाता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक किसान बहुत बीमार पड़ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम एक अच्छे से वैद्य को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। वहीं अपने पति की बात को सुनकर के किसान की पत्नी वैद्य को बुलाती है, लेकिन वैद्य किसान को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। इस प्रकार किसान की पत्नी किसान को सैकड़ों वैद्यों के पास लेकर जाती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलता और फिर वो दोनों वापस गांव लौट आते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब वो किसान ठीक नहीं होता है तो उसे उस गरीब लाचार बूढ़ी औरत की बद्दुआ याद आने लगती है और बुढ़िया की बातों को याद करके रोने लगता है कि उस बूढ़ी दादी ने सच ही कहा था, एक दिन तुम्हारे पास में पैसा तो बहुत होगा, लेकिन वो पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। और आज उसकी बात सच हो गई, उसकी बद्दुआ मुझे लग गई, क्योंकि आज मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सारा पैसा मेरे किसी काम का नहीं। और इतना कहते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है।
अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें बताता हूँ किन 5 कामों से इंसान को बद्दुआ लग जाती है और बद्दुआ से बचने का उपाय क्या है, कैसे पहचान करें कि बद्दुआ लग गई है। देखो, बद्दुआ का मतलब है किसी लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वो अपने दिल की गहराई से बद्दुआएं देने लगे, और यदि उस समय कोई ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो तो बद्दुआ बिजली की तरह लगती है। इसे ही दीनहीन लाचार की हाय लगना कहा जाता है। ये एक किस्म से अपने भगवान से की हुई शिकायत है। मित्रों, विद्वान भी कहते हैं, दुर्बल कौन सताइए जिनकी लंबी हाय, मरे खाल के आह से लोह भस्म हो जाए। सभी के अंदर बहुत सी सोई शक्तियां हैं जो किसी विशेष मुहूर्त में जागती हैं। आशीर्वाद और शाप को दुआ एवं बद्दुआ भी कहते हैं। यदि आपने किसी गरीब भिखारी, अबला या बच्चे का दिल दुखाया है तो उसके दिल से आपके लिए जो बद्दुआ निकलेगी उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। हमेशा याद रखें, एक अभिशाप 50 आशीर्वादों को नष्ट कर देता है। अब बात आती है, यदि कोई बद्दुआ दे तो क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, दुआ असर करे ना करे लेकिन बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। व्यापार, दुकान में घाटा, धन का आना बंद हो जाना, बीमारी आदि का खर्चा आना, अचानक कोई नुकसान होना, कर्जा होना, यदि जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े तो समझ लेना किसी की बद्दुआ लग गई है। फिर ऐसा होने से धीरे धीरे घर वाले और रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, अज्ञात भय सताने लगता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी का दिल दुखाकर या किसी की बद्दुआ लेकर कमाया हुआ धन किसी काम नहीं आता। जिस प्रकार किसान के पास में पैसा तो बहुत था मगर वो शरीर से ठीक नहीं हो सका, उसका पैसा किसी काम नहीं आ सका और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत से लोग अपने या दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। गुस्सा आने पर कुछ लोग अपने घर के परिवार या मित्रों के बारे में गलत बोलते रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका गलत बोलना कभी कभी सच भी हो जाता है और फिर ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान भी कर लेते हैं। अब बात आती है, बद्दुआ लगी है, इसकी पहचान कैसे करें। एक साबुत लाल मिर्च लीजिए, उसे चूल्हे की आग में जलाइए। यदि तीखी गंध घर में फैलती है तो बद्दुआ नहीं लगी है। यदि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार की गंध नहीं फैलती है तो इसका मतलब है बद्दुआ लग गई है। और यदि बद्दुआ लगी है तो बद्दुआ से बचने का उपाय क्या है। नंबर 1, घर में कभी भी गलत मत बोलिए। अपने या दूसरों के बच्चों को ना कोसें ना गालियां दें। कई तरह की बातें लोग बच्चों को कहते रहते हैं और ऐसा बार बार कहते हैं। इन बातों से बच्चों के मन पर ठेस लगती है, उनके मन में ऐसी बातें घर कर जाती हैं और अंततः वो उसी अनुसार जीने लगते हैं जैसा कि आपने बद्दुआ या शाप दिया। इसका प्रभाव ये होता है कि बच्चा खुद को अपराधी महसूस करता है। इससे धीरे धीरे सचमुच ही उसका पढ़ना लिखना पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे बच्चे आत्महत्या भी कर सकते हैं या बड़े होकर अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों के बारे में, चाहे बच्चे अपने हों या किसी और के हों, किसी के बारे में कभी गलत बातें हर समय नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, अपने बारे में गलत सोचना भी बद्दुआ है। किसी समस्या या बीमारी से दुखी व्यक्ति समस्या के समाधान या रोग से मुक्ति के उपाय नहीं करते और इसके विपरीत हमेशा यही सोचते रहते हैं, अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। व्यक्ति को कितनी भी गंभीर समस्या हो परंतु उसे इस प्रकार की बात नहीं सोचनी चाहिए। नंबर 3, आपने कईयों को कहते सुना होगा कि उसकी तो जुबान काली है। ऐसे लोगों की पहचान ये है, इनकी जुबान पर हमेशा बद्दुआ ही रहती है। फला व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा, वो तो तड़प तड़प कर मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की सोच हमेशा नकारात्मक होती है। जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों की काली जुबान होती है।
ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी जुबान काली है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए। उनके पास में उठना बैठना भी बंद कर देना चाहिए। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यदि श्राप या बद्दुआ लग जाए तो उससे किस प्रकार बचा जा सकता है। हमेशा श्राप या बद्दुआ से बचने के लिए हनुमान जी के सिंदूर का उपयोग करें, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भूत पिशाच, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, हाया, बद्दुआ सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्राप या बद्दुआ से बचने के लिए इस उपाय को केवल मंगलवार या शनिवार के ही दिन करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार की शाम स्नान करके जब शुद्ध हो जाएं, तो हनुमान जी के मंदिर जाएं और साथ में 5 पान के पत्ते और 5 लौंग भी लेकर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और 5 पान और लौंग को अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और हनुमान जी की भुजा का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर अपने घर वापस आ जाएं। ये सिद्ध उपाय है, दिल से कीजिए, जल्दी लाभ प्राप्त होता है और हर प्रकार की हाय या नकारात्मक ऊर्जा इस उपाय से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार बद्दुआ से मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरा उपाय, श्राप या बद्दुआ से मुक्ति के लिए रोजाना सुबह को ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। सूर्योदय के तुरंत बाद सूर्य देवता को ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। वहीं सोमवार को शिव का यानी मेरा व्रत रखें और बेल पत्र व गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और फिर शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मेरी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है और वो व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पा जाता है। फिर तो कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, ये कहानी हर माँ बाप को अपने बच्चों को अवश्य सुनानी चाहिए और स्वयं भी सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन में उतारेगा उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा और वो सारे कष्टों को दूर कर लेगा। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।